हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हाँ जी। अब देखो, एक मेथड होता है। मेथड क्या होता है? सिंपल याद रखो, वैल्यू मेथड कौन को याद रखना है। पैरसेक, ये भी लॉन्ग डिस्टेंस को नापने के काम आता है। पैरसेक यूनिट ये होता है आपका 3.26 3 पॉइंट। पता है, बड़ा बोरिंग टॉपिक है, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, बट ये पढ़ना पड़ता है सीबीएसई के लिए। एक भी सवाल में ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता है, वो छोटे मोटे में आता है, एनडीए वनडीए में। ना नीट में आता है, ना जेई में आता है। इससे डायमेंशन से आता है, लाइट ईयर। लाइट ईयर। तो सबसे बड़ी यूनिट होती है पार्सेक, उससे छोटी यूनिट होती है लाइट ईयर, और उससे भी छोटी होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अब कुछ कन्वर्जन का क्वेश्चन है। नहीं, पूरा लिखना पड़ेगा। PARSEC पार्सेक पूरा लिखना है। देखो, कुछ कन्वर्जन है। कह रहा है हाउ मेनी लाइट ईयर आर देयर इन 1 मीटर। तो पहले बताओ 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है? 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 मीटर पूछ रहा है ना, सबको इधर भेज दो। तो 1 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9.5 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर। अब सारा खेल यहाँ पे है डिवीजन का। लाइट ईयर, डेसिमल हटाओ, ऊपर जाएगा 10/95। अब करो डिवाइड इसको बैठ के। नहीं, जी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है भाई, नहीं तो फिर काम ही हो जाता। फिर तो बहुत सारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता। बिना कैलकुलेटर होता ही नहीं होगा वो, इतने टफ होते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है, ठीक है। अर्थ का जो रेडियस है उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। नहीं, रेडियस नहीं, सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस का। जैसे ये क्या है, अर्थ है, अगर मान लो ये सन है, यहाँ पे सन ले लेते हैं, और ये ऑर्बिट में अर्थ है, ये जो डिस्टेंस है ये अर्थ है, इसको आर बनाता है, और ये होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। डिफिनेशन भी शायद ऐसे ही है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। क्या है इसका डिफिनेशन? पढ़ो। इट इज़ डिफाइन एज, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिफिनेशन है, इट इज़ डिफाइन एज मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो डिफिनेशन, एक डेसिमल गया ना ऊपर, अगर 2 डिजिट तो 2 जाता, हमने राउंड ऑफ कर दिया था ना। पहले केवल 1 था, ये इधर आया ना पूरा, ये पूरी वैल्यू जो है ना ये इधर आई है, तो 1 अपॉन में चली जाएगी ना। ये होती है, इट इज डिफाइन एज, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। सन से अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। ठीक, जैसे क्वेश्चन था इसमें कन्वर्जन का, एक्सप्रेस द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। क्वेश्चन क्या है, लिखो नहीं, इसी में ही है। मैं बता रहा हूँ आपको ना, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस लिखना है, लेकिन लाइट ईयर और पार्सक में लिखना है।
सन और अर्थ बीच की जो दूरी होती है वो होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आपको लिखना है कि अगर मैं इसको लिखूं किसमें, लाइट ईयर में, किसमें, तो कितना होगा। अगर मैं इसको लिखूं पार्सेक में तो ये कितना होगा। चलो कर लेते हैं इसको। मुझे ये बताना 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है। 1.5 इंटू 11 मीटर ना, मीटर। अच्छा जी। और 1 लाइट ईयर होता है 9.5 इंटू 15 मीटर, यही ना। अब सुनना मेरी बात, मुझे लाइट ईयर के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो यहां से 1 मीटर कितना होगा, इससे सिंपल एक्चुअली डिवाइड कर देते हैं। अगर हमें लाइट ईयर में लिखना है ना तो हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो हमारा लाइट ईयर के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, मीटर है। दोनों तरफ क्या है, मीटर है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम इस दोनों को डिवाइड करें तो क्या बनेगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर अपॉन 9.5 इंटू 10⁵ मीटर। मीटर से मीटर कट गया। आंसर किस में चाहिए था आपको, लाइट ईयर में चाहिए। तो थोड़ा सा सफल करना पड़ेगा हमें। इसको भाई साहब उधर भेज दो, बता रहा हूं मैं, इस भाई साहब को उधर भेज दो, इसको नीचे, और लाइट ईयर को इधर, क्योंकि आंसर किस में चाहिए, लाइट ईयर में चाहिए। तो क्या कर रहा हूं मैं, इसको भेज दिया इधर, तो ये हो जाएगा 9.5 इंटू 10⁻15 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्योंकि अब ये मीटर खत्म हो गया है, अब केवल नंबर बचा हुआ है। इस भाई साहब को इधर अपॉन 1.5 इंटू 10⁻, मैं बुला देता हूँ, बैठ जाओ, बड़ी वाली क्लास में बैठ जाओ, मैं बुला देता हूँ, 1 सेकंड दे दो, 1 सेकंड। तो बस नंबर नहीं है विकास से, क्या कहाँ गया विकास सर। सर जिगीशा ये पूछ रही क्लास कब खत्म होगा, उसके पापा आए हुए हैं, पूछ रहे हैं, पिक करने आएंगे ना 4 बजे। हाँ देखो भूल गया ना, हाँ लाइट ईयर को कहाँ भेज दूं मैं, इधर, है ना। तो अब ध्यान से देखो, लाइट ईयर का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में रिलेशन आ गया, यही तो पूछा था। लाइट ईयर में गिवन है, आपको चाहिए, इसको कर देना, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट एक तरफ और नॉन एक्सपोनेंट एक तरफ, पता नहीं, सॉल्व करके देखना। तो 1 लाइट ईयर, हाँ करो, सॉल्व करो 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 करो। अच्छा ये कहानी लाइट ईयर क्या जाएगी ना, अरे इसमें तो अलग आंसर इसमें है नहीं, इसमें लाइट, ये तो 1 लाइट ईयर का आएगा रिलेशन घूम फिर के। हमें चाहिए लाइट ईयर में आंसर चाहिए, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। रुक जाओ, थाम्बो थाम्बो, एक्चुअली डिवाइड ही करना है इसको, 1 पॉइंट सही किया है मैंने, डिवाइड ही करना है हमें। थोड़ा सा ना मैथ है यहाँ पे, हमने कुछ तो गड़बड़ किया दया। देखो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1 पॉइंट, जो एग्जैक्ट वो लिख रहा हूँ मैं बिना राउंड ऑफ किए, 11 मीटर होता है। और 1 लाइट ईयर होता है आपका, क्या बोले हो, 9 पॉइंट, चलो ये राउंड ऑफ, बिना राउंड ऑफ वाला लेते हैं, ये होता है। हमें ना 1 लाइट ईयर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमने जो अभी सॉल्व किया वो पता क्या दे रहा है,
1 लाइट ईयर दे रहा है। हमें चाहिए कि अर्थ और सन के बीच में कितना डिस्टेंस है विथ रिस्पेक्ट टू लाइट ईयर। अभी 1 एंगस्ट्रॉम AU है, लेकिन जब लाइट ईयर होगा तो होगा x लाइट ईयर होगा। एग्जैक्ट 1 थोड़ी ना आएगा, दोनों सेम, वो काट पीट के फिर वहीं पहुंच जाएंगे। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, चलो यहां से 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1.496 इंटू 10⁻11 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट, है ना। बड़ी बात समझना, यही होगा ना। अब एक सेकंड में क्या उल्टा पुल्टा कर रहा हूँ, रुक जाओ यार, इसको मिटाओ। हमें रिलेशन बनाना है लाइट ईयर में, तो 1 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर होगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहां पे पुट कर दूं, इसमें 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, तो देखना ये हो जाएगा आपका 1.496 इंटू 10⁻11 इंटू 1/9.46 10⁻15 लाइट ईयर। ये पूरी वैल्यू को ट्रांसफर कर देता हूं मैं इस तरफ, फिर लाइट ईयर में आ जाएगा। AU में नहीं चाहिए, वही तो मीटर में चाहिए। ये सिंपल क्लास 5th की मैथ है, क्या गड़बड़ हो रहा है, कहाँ पे ट्रांसफर गड़बड़ हो रहा है, बस ट्रांसफरिंग करनी है। वैसे सिंपल स्टेप ये है कि दोनों को डिवाइड कर दो। हमें लाइट ईयर में चाहिए, ये सिंपल क्लास 5th की मैथ है। बस हमें जैसे नहीं करते थे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता था 1000 मीटर, वही करना है। बट अब इसमें ना, इसमें अगर देखा जाए सिंपल क्या कर दो, डिवाइड कर दो तो मिल जाएगा आपको। हाँ चला गया। हमें अगर स्टेप देखो, इसमें जो करना है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया गया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया गया है। 1 AU डिवाइडेड बाई 1 लाइट ईयर कर दिया गया है। तो 1.496 इंटू 10⁻11 अपॉन 9.46 10⁻15, इसको डिवाइड कर दिया गया है बस, और इतने में आंसर आ गया। हम 1 AU में कितने लाइट ईयर का डिवाइड कर सकते हैं, जैसे उसमें करा था। हाँ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। है ये कुछ नहीं, फालतू में केवल दिमाग क्लिक नहीं कर रहा है, थोड़ा सोचो, कन्वर्जन ही करना है। ये दोनों चीज दी गई है ना, ये दोनों चीज दी गई है। देखो अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है वो है, ऐसा समझ लो, AU को गोली मारो, अर्थ और सन के बीच में जो दूरी है वो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर है। क्या है, हमें नहीं पता कि लाइट ईयर में कितना होगा, बट लाइट ईयर में तो किसी को मीटर के बराबर होता है ना। एक बार और सोचते हैं, फ्रेश सोचते हैं। देखो क्लास 5th का बच्चा कर देगा, पता है ये, क्योंकि हमें वैल्यू तो पता है ना। अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 1 AU की वैल्यू बताओ, 496 इंटू 10⁻11 मीटर, और हमें पता नहीं है कितना, और 1 लाइट ईयर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻, छोड़ दो इसको, कितना पावर होता है, 15 मीटर। अब देखना हमें लाइट ईयर में बनाना है ना, लेट्स ये डिस्टेंस अगर ये x है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.496 10⁻11 मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 1/1.496 10⁻11, है ना। 1 मीटर की वैल्यू समथिंग x, और इतना मीटर डिस्टेंस है 1 लाइट ईयर। नहीं, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी लाइट ईयर की। हमें वैल्यू चाहिए डिवीजन में, चाहिए करना है तो
5th की क्लास की चीज़ नहीं आ रही हम लोग को, 11th में आ गए हम लोग, 12th में। दो फिजिकल क्वांटिटी को बस आपस में क्या करना है, कन्वर्ट ही तो करना है। जैसे हम सेंटीमीटर और मीटर करते हैं, किलोमीटर, तो वही करना है यहाँ पे भी। तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है वैसे तो है, दोनों को डिवाइड करने का कोई फॉर्मूला पैटर्न देखते हैं, रुको। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.6 1.49 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, और 1 लाइट ईयर होता है 9.46 10 टू द पावर 15 मीटर। हमें आंसर चाहिए, जो ये वैल्यू है इस वैल्यू को चाहिए ये कितना लाइट ईयर है, कितना लाइट ईयर, क्योंकि डिस्टेंस उतना ही रहेगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ही रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, डायमेंशन से नहीं होगा ये, डायमेंशन दोनों की एल है, दोनों की लेंथ है, डायमेंशन तो सेम है, डायमेंशन से नहीं करना, ये दो नंबर को बस डिवाइड करना है, दो नंबर को डिवाइड करना है बस। लाइट ईयर में चाहिए, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं है तो ये छोटा सा ही चीज़, बट इतना क्यों दिमाग लग रहा है ये। R इज इक्वल टू, अगर हम इसको 1 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट लेते हैं तो ये है 1.496 10 पे पावर 11, और 1 लाइट ईयर है 9.46 10 पे पावर 15 मीटर। देखो जी, ये R है ना, इन दोनों को क्या कर दो, जो पहले करे तो वही करना है। तो जब हम डिवाइड करेंगे मीटर से मीटर कट गया ना, देविक देख लो यहाँ पे हो गया आंसर। देखो यहाँ पे R इज इक्वल टू है 1.49, R क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, क्या है, बस उसको एक वेरिएबल ले लिया गया है, अपॉन 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 10 पावर, क्या है ना 5th क्लास की चीज़ है ये 11 है, मीटर से मीटर, लाइट ईयर उधर चला गया, तो जो डिस्टेंस आ गया, मतलब पहले भी वही किए थे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले, अपॉन 9.46 इंटू 10 पावर 15 लाइट ईयर। ये तो पूछा है, सॉल्व करेंगे कुछ वैल्यू देगा ना ये आ रहा है ये 1.5 हाँ, डिवाइड करने के बाद ये आएगा 1.58 10 टू द पावर -15 लाइट ईयर, -5। तो अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो पहले भी वही किया था, ये देखो ना, ये वाला सेम चीज़ किया था, कहाँ गया ये कर ही तो रहे थे, यही ना भेज रहे थे यहाँ पे, दुनिया भर का ट्रांसफर कर रहे थे, सेम ये रहा, देखो ना। बस करना क्या था, हमने AU के रिस्पेक्ट में कर दिया, हमें लाइट ईयर के रिस्पेक्ट में करना था, इसको इधर ट्रांसफर करना था। कह रहे 5th क्लास की चीज़ है ये, ठीक है। इसी तरह से किसी में पूछ ले, जैसे मान लो पार्सेक में पूछ लिया, सेकंड पूछा था कि अब आपको अर्थ और पार्सेक में लेना है, तो कोई इशू नहीं है, आपका R ऐसे ही रहेगा। देखो मैं सेकंड बताता हूँ, आपको ना पार्सेक में चाहिए अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस निकालनी है पार्सेक में। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको R से रिप्रेजेंट किया, इसकी वैल्यू क्या थी बताना, 1 एस्ट्रो, हाँ 1.496 इंटू मीटर, ठीक है। अब 1 पार्सेक कितना होता है,
3.26 लाइट ईयर। अब वो लाइट ईयर की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी 1.96। लाइट ईयर की कितनी वैल्यू थी 1 लाइट ईयर 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर है ना। ये 1 पार्सेक है, क्या है 1 पार्सेक है। और r इज इक्वल टू था आपका ये वैल्यू 1.496 इंटू 10⁻11। हमको चाहिए किसमें पार्सेक में, किसमें पार्सेक में। तो एक्चुअली ये ऊपर आना चाहिए था तभी ट्रांसफर हो पाएगा, ऐसे डिवाइड करना है। पार्सेक में आंसर चाहिए ना, तो ये ऊपर होना चाहिए और ये नीचे, तो इस तरह से हो जाएगा। अब चाहो तो अभी आर को उधर भेज लेता हूँ, चलो इन सब को इधर भेज लेता हूँ इधर, तो हो जाएगा 1.496 इंटू 10⁻11 अपॉन ये पूरी वैल्यू 3.269.5 इंटू 10⁻15, क्योंकि मीटर से मीटर तो गया, मीटर से मीटर ये इसके पास आया था, ये इधर आया था, ठीक है, और ये भी ट्रांसफर होगा ना, ये उधर जाएगा, पार्सेक इधर है। आर ऊपर गया ना, हाँ। आर ऊपर जाएगा, पार्सेक नीचे आएगा। अब ये पार्सेक इधर भेज दो, क्योंकि हमें आंसर विथ रिस्पेक्ट टू पार्सेक चाहिए, तो ये जो भी सॉल्व होगा पार्सेक यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो आपका डिस्टेंस आ गया, आर क्या है डिस्टेंस है विथ रिस्पेक्ट टू पार्सेक। सिंपल मैथ है यार, इधर उधर ट्रांसफर करना है, कन्वर्जन सिखाया जा रहा है बस, ठीक है, ये कोई फिजिक्स नहीं है, सिंपल मैथ है। आपको 2 वैल्यू दी है, इधर उधर कन्वर्ट करना है। इसको सॉल्व जब करोगे तो ये आएगा r इज इक्वल टू 4.86 10⁻⁻6 पार्सेक, यानी अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है पार्सेक में वो इतना है। इधर उधर क्रिस क्रॉस करो, हो जाएगा, ठीक है। अगली चीज होती है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ लिख लो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब सिग्निफिकेंट फिगर भी करा देंगे, बट आज नहीं हो पाएगा, मेरी क्लास है 3 बजे। ऑर्डर ऑफ, बस निकलने वाला हूँ। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, होम ट्यूशन है, बच्ची नहीं आती है मेहर, उसने लिया पीसीबी, पीसीबी प्लस एलएन, पीसीबी प्लस एलएन, कोचिंग ज्वाइन की ना एलएन, नीट करेगी ना। तीनों अलग अलग ट्यूशन भी लगा हुआ है, हाँ स्कूल भी जा रही है, वीकेंड लिया है ना उसने। अरे वो क्या है, देखो एलन से क्या होगा कि उसको एक तो मॉडल पता चलेगा कैसे पढ़ना है, वो पता एलन नहीं पढ़ा पाएगा, मतलब पढ़ा लेगा बट 80 बच्चों को नहीं पढ़ पाएगी। सवाल पूछती है वो, इतना शांत से रहती है, तो वहाँ से वो एक फॉर्मेट लेके आएगी कि ये पढ़ाया गया। ट्यूशन दूसरा स्कूल होगा तो समझ कोई आएगा। हाँ ये है, स्कूल का करिकुलम अलग होता है, वो अलग ही चलेंगे पूरा। हाँ जी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में क्या होता है लिखिएगा, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी is that power of 10, थोड़ा इसको जल्दी ख़त्म करके हम लोग रियल फिजिक्स पे आते हैं, ये बहुत खींच रहा फालतू में। पावर ऑफ 10 विच इज़ क्लोजेस्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड, जैसे हमने लिखा 0.52 इंटू 10⁻², इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हुआ 2 पे, 10 पे जो पावर होता है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सिग्निफिकेंट फिगर अलग चीज़ है, सिग्निफिकेंट फिगर में हम ये देखते हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में 10 का पावर देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में ये देखते हैं, n को देखते हैं। जैसे एक वैल्यू है आपकी 0.7353 इंटू 10⁻6, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है 6। 1.35 इंटू 10⁻⁻1, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है -1, रोक देते हैं, है ना, 3 हो गया।